हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आपके सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित यह वीडियो आपका रहने वाला है जो कि आपके सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें आपके 30 प्रश्न रहेंगे जो कि सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, उसके बाद में फिर कमेंट के बॉक्स के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो किस प्रकार की भूमिका रहती है एक शिक्षिका की? पहला ऑप्शन दिया है आपका, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। दूसरा दिया है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। नेक्स्ट है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। चौथा दिया है, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? पहला दिया है, बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर। दूसरा दिया है, यदि बच्चों की अवधारणाओं गलत हों तो उन्हें दंड देकर। तीसरा दिया है, तथ्यात्मक जानकारी देकर। चौथा दिया है, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि पहला दिया है, यह क्षमता बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। दूसरा दिया, पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। तीसरा दिया है, जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। चौथा दिया है, पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, यह क्षमता बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। पहला दिया है, समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। दूसरा दिया है, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तीसरा दिया है, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। चौथा दिया है, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? पहला दिया है, गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। दूसरा दिया है, बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए, वे गलतियां न दोहराएं। तीसरा दिया है, बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। चौथा दिया है, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि पहला दिया है, आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता और उनके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। दूसरा दिया है, आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। तीसरा दिया है, आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। चौथा दिया है, बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, आजकल आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और
उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, पाठ्य चर्चा ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की पृष्ठ संख्या 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? पहला दिया है बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। दूसरा दिया है बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा दिया है पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना। चौथा दिया है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है। बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए के पर्याप्त अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की आवश्यकता होती है? पहला दिया बच्चों को नियंत्रण रखने में। दूसरा अन्य बच्चों के साथ तुलना करने में। तीसरा दिया है बच्चों को प्रेरित करने में। चौथा दिया है बच्चे को डांटने में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनाओं, अधिगम और प्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? पहला दिया है सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। दूसरा दिया है प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। तीसरा दिया है सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। चौथा दिया है कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की किसकी योग्यताओं का आकलन करते हैं? बच्चे जो हैं किसकी योग्यता का आकलन करते हैं? पहला दिया सही उत्तर का निर्माण करने। दूसरा सही उत्तर की व्याख्या करने। तीसरा दिया सही उत्तर की पहचान करने। चौथा दिया सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या क्या नहीं शामिल है? पहला देखिए मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। दूसरा आनुवांशिक संरचना। तीसरा दिया एक संस्कृति की रीतियां और मानदंडों को सीखना। चौथा दिया कौशलों का अर्जन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह दूसरा ऑप्शन सही है, आनुवंशिक संचरण जो है शामिल नहीं है सामाजिकरण की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? पहला दिया है जीन। दूसरा दिया है परिपक्वन प्रखंड। तीसरा दिया है स्कीमा जो कि अवधारणाएं। चौथा दिया है विकास के क्षेत्र। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, स्कीमा जो कि अवधारणाएं हैं उसका प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? पहला, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। दूसरा, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। तीसरा, बच्चे अहं केंद्रित होते हैं। चौथा, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम अशक्तता वाले। पहला दिया बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्डों में भ्रम होता है। दूसरा, बच्चे दृश्य शब्दों यानी कि साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानने और समझते हैं। तीसरा दिया बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। चौथा, बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्डों में भ्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मकता क्या है? पहला दिया है बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। दूसरा दिया है बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। तीसरा, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। चौथा, सृजनात्मकता
200 से ऊपर की बुद्धिलब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह तीसरा ऑप्शन सही है। समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? पहला दिया है, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जुड़ता हो। दूसरा दिया है, शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें। तीसरा दिया है, बच्चों को माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। चौथा दिया है, उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। शिक्षिका को एक ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी कक्षा में पहला ऑप्शन दिया है, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। दूसरा दिया है, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। तीसरा दिया है, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। चौथा दिया है, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपको पहला ऑप्शन सही है। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। पहला दिया है, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। दूसरा दिया है, शिक्षिका के कार्य को कठिन और विद्यार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। तीसरा दिया, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। चौथा दिया, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, पहला, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया? दूसरा, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। तीसरा, प्रकृति और पोषण पर बहस। चौथा, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, प्रकृति और पोषण पर बहस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? पहला दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा, संवेदी गतिक अवस्था। चौथा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? पहला दिया है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। दूसरा दिया है सामाजिक यानी कि अनुबंध अभिमुखीकरण। तीसरा दिया है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। चौथा दिया है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है पहला ऑप्शन सही है, अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका प्रगतिवादी शिक्षा। पहला दिया है अनुबंध और पुनर्वलन के सिद्धांतों पर आधारित। दूसरा दिया है पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध
स्रोत हैं। तीसरा दिया है, इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। चौथा दिया है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। पहला दिया है बच्चों का मानकीकृत आकलन, दूसरा दिया है विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, तीसरा दिया है अपसारी चिंतन, चौथा जानकारी का पुनः स्मरण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। पहला दिया है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, दूसरा अधिगम विकास के पीछे रहता है, तीसरा अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है, चौथा दिया है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। पहला दिया है विकास संशोधन योग्य होता है, दूसरा विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, तीसरा दिया विकास जीवन पर्यंत होता है, चौथा विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उनमें पहला शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मापदंडों पर आकलन करना है, दूसरा है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, तीसरा है शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है, चौथा है शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला दिया है बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है, दूसरा दिया है बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है। उदाहरणात्मक के तौर पे देखिए प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। तीसरा दिया है बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, चौथा बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग जेंडर यानी कि पक्षपात जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया आपको, किसकी ओर संकेत करता है। पहला दिया है आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं, दूसरा दिया है स्त्रीयोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षित रूप से स्वयं का बोध, तीसरा दिया है अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, चौथा दिया है सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किससे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है। पहला दिया है कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और
अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। दूसरा दिया है उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे। तीसरा दिया है बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है और अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। चौथा दिया है माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगाने को नम्रतापूर्वक कहेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है। कक्षा गतिविधि के समय गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इन सभी बातों और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? पहला देखिए, बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। दूसरा, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करें। तीसरा, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। चौथा दिया है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। तो दोस्तों ये थे आपके 30 प्रश्न आज के, जो कि आपके सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। जिन मित्रों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो भी मित्र चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है आपके परीक्षा के लिए। तो जिन मित्रों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।